हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अभी एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा कंसर्न्ड पर्संस का, सिविल केसेस में कब रेलेवेंट होगा और क्रिमिनल केसेस में कब रेलेवेंट होगा, कब नहीं, ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सिविल केसेस से रिलेवेंट पहले ये 52 से 55 सेक्शन में डिस्कस्ड था, अब ये 46 से लेके सेक्शन नंबर 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिस्कस किया गया है। सिविल से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 46 और सेक्शन नंबर 50 सिविल केसेस में कब कैरेक्टर रेलेवेंट होगा इस चीज की बात करता है, और सेक्शन नंबर 47, 48, 49 क्रिमिनल केसेस में कब कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब इररेलेवेंट होगा, इस चीज के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 46 क्या कहता है कि अगर सिविल केसेस में किसी पार्टी का कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चन में आता है, उस कैरेक्टर की वजह से कोई चीज प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बताई जा रही है, तो क्या वो रेलेवेंट होगा? तो सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता है। सिविल केसेस में क्या होता है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कंसर्न्ड पर्संस के कैरेक्टर के बारे में बात करता है वो क्या होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा। मतलब कि ये पर्सन तो, इसका कैरेक्टर तो अच्छा है, तो इसने तो पैसे जो है वो, जैसे अगर कोई पैसों से रिलेटेड केस है, सिविल सूट मनी से रिलेटेड है, उस केस में अगर कैरेक्टर की बात है तो कैरेक्टर के बेसिस पे कोर्ट जो है वो डिसीजन नहीं लेगा। कैरेक्टर क्या होगा, कोर्ट के सामने रेलेवेंट नहीं होगा कोई भी फैक्ट जो कैरेक्टर की बात करता है। पर सिविल केसेस में अगर डैमेजेस क्लेम करना है और डैमेजेस के कैलकुलेशन के लिए या डैमेजेस निकालने के लिए अगर कैरेक्टर से रिलेटेड कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। तो इन जनरल सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता है, पर अगर डैमेजेस से रिलेटेड कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन है तो उस केस में कैरेक्टर कंसर्न्ड पर्सन का रेलेवेंट हो जाएगा। नाउ अगर हम क्रिमिनल केसेस देखें तो क्रिमिनल केसेस में सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन का गुड कैरेक्टर अगर है, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका, जैसे ए जो है उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है कि उसने चोरी की या नहीं की, तो कोर्ट के सामने क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा कि क्या ए ने चोरी की है या नहीं। अब अगर ऐसे एविडेंसेस आते हैं, जो ऐसे फैक्ट्स प्रूव किए जाते हैं जो बताते हैं कि ए जो है वो बहुत अच्छे कैरेक्टर का इंसान है, वो एक वेल्दी पर्सन है, उसके पास पैसा है, उसकी समाज में एक अच्छी इज्जत है, वो अच्छे काम करता है, तो वो क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगा उस केस में। अगर उसके अगेंस्ट चोरी के एलिगेशन लगे हैं तब, अगर गुड कैरेक्टर बता रहा है तब। तो क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड जो है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उसका गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। तो गुड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा क्रिमिनल केस में, किसका, अक्यूज्ड पर्सन का। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 48। पहले ये क्या था, पहले ये 53A में दिया गया था, अब गुड प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या कैरेक्टर विक्टिम का कहाँ दिया हुआ है, अब वो अलग से सेक्शन बना दिया है। जो ये केसेस हैं ये मोस्टली रेप से रिलेटेड केसेस हैं, या फिर कौन से केसेस हैं, विमेन की डिग्निटी वाले केसेस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला हो गया, वोयरिज्म वाला हो गया, जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं वो। उन केसेस में विमेन का कैरेक्टर या फिर विमेन का, विक्टिम का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं होगा। मतलब आप कोर्ट में, जैसे ये ए है, इसने कोर्ट में केस फाइल करा बी के अगेंस्ट कि बी ने मेरा रेप कर दिया। अब पहले ए का बॉयफ्रेंड था बी, या ए का तो पहले बी के बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन था, वॉट एवर इज द केस, तो ये जो एविडेंसेस दिए जाएंगे अगर ऐसे कुछ, तो वो क्या होंगे, वो कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है कि विक्टिम का कोई भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या विक्टिम का कैरेक्टर
इन केसेस में अगर ये वाले केसेस हैं तो रेलेवेंट नहीं होगा। ये पहले किससे ऐड हुआ था? अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, इसलिए 53A में था। अब ये सेक्शन नंबर 48 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिस्कस किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी? तो इसकी लिंक आपको रजिस्ट्रेशन की मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी लॉ प्रेप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी मीडियम के हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल करके जान सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 49। देखो हमने क्या देखा सेक्शन नंबर 47 में कि गुड कैरेक्टर अगर है, जैसे ए जो अक्यूज्ड है, अगर उसके सामने उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और उसका लॉयर ये एविडेंसेस पेश करता है, ऐसे विटनेसेस पेश करता है जो बताते हैं कि वो अक्यूज्ड एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी है, तो क्या होगा? वो तो रेलेवेंट हो जाएगा। पर सेक्शन नंबर 49 ये कहता है कि अगर उसका कोई प्रीवियस बैड कैरेक्टर है तो वो क्या होगा? वो रेलेवेंट नहीं होगा। बैड कैरेक्टर मतलब वो तो है ही बेकार इंसान, या वो पहले भी ऐसे कर चुका है, ऐसे करता था, वैसे करता था। अगर ये सारे कोई विटनेस आके बता रहे हैं तो क्या होगा? वो चीज रेलेवेंट नहीं होगी। पर वो कब रेलेवेंट होगी ये भी सेक्शन 49 में ही दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि ये इररेलेवेंट होगा बैड कैरेक्टर का एविडेंस, पर अगर कोई अगला इंसान ये कह रहा है कि ये गुड कैरेक्टर का है, मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ए के अगेंस्ट चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है, कि ए ने थेफ्ट किया है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि क्या ए ने थेफ्ट किया है या नहीं। ए का जो लॉयर है वो विटनेसेस प्रेजेंट कर रहा है कि ए इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, ए जो है वो तो बहुत अच्छा बंदा है, उसकी तो समाज में बहुत अच्छी इज्जत है, ये है वो है, ये विटनेसेस आके बता रहे हैं। तो इस केस में फिर बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो खुद गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस दे रहा है। तो उसको डिफेंड करने के लिए अगर गुड कैरेक्टर का ऑलरेडी एविडेंस दिया जा रहा है तब फिर बैड कैरेक्टर का भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डिफेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इन जनरल तो बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, इररेलेवेंट होता है, सॉरी, बैड कैरेक्टर क्या है? इन जनरल इररेलेवेंट है। पर अगर अगला इंसान गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है तो उस केस में फिर बैड कैरेक्टर के एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं। कोई ऐसे फैक्ट्स जो बता रहे हैं कि पर्सन बैड कैरेक्टर का है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। और कब होगा बैड कैरेक्टर रेलेवेंट? तो देखो, एक तो कब होगा जब गुड कैरेक्टर के एविडेंस दिए जा रहे हैं, दूसरा कब होगा जब बैड कैरेक्टर अपने आप में ही फैक्ट इन इशू है, मतलब कोर्ट के सामने केस ही ये है कि क्या इसका कैरेक्टर अच्छा है, मतलब केस में रेलेवेंट ही है ये चीज कि क्या वो कैरेक्टर का है, ऐसे बैड कैरेक्टर का है, तो फिर उस केस में तो बैड कैरेक्टर से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो रेलेवेंट अपने आप ही हो जाएंगे। अब जब कोर्ट के सामने सेकेंड इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जब कोर्ट के सामने बैड कैरेक्टर के फैक्ट्स, मतलब ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू बैड कैरेक्टर प्रूव करना है, बैड कैरेक्टर के एविडेंस देना है, तो उस वक्त फिर जो प्रीवियस कन्विक्शन है, मतलब पहले भी जेल जा चुका है, जैसे अगर ये प्रूव करना है कि कोई पर्सन गलत कैरेक्टर का है तो वो पहले भी जेल जा चुका है या उसके अगेंस्ट पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं, उसका पहले भी कन्विक्शन है, ये जो प्रीवियस कन्विक्शंस हैं उसके, वो उसका बैड कैरेक्टर रेलेवेंट करने, बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए क्या होंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे। हम लास्ट सेक्शन पढ़ ही चुके, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। अगर कैरेक्टर जो है वो डैमेजेस को कैलकुलेट करने में या डैमेजेस के अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा? तब वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये कौन से मैटर्स के लिए है? ये
सिविल केसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? ये वाला है, सेक्शन नंबर 48। अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसे फैक्ट्स दिए जाते हैं जो विमेन से रिलेटेड केसेस हैं उनमें, जिसमें विमेन का ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है या विमेन के ही प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस किया जा रहा है, तो कोर्ट उसको एविडेंस में लेगा ही नहीं। कोर्ट क्या करेगा? उसको इररेलेवेंट मानेगा, रेलेवेंट होंगे ही नहीं वो, और उनका एविडेंस दिया ही नहीं जा सकता है। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली कि कब कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब नहीं होगा। अब कैरेक्टर क्या होता है, जनरल होगा या फिर कोई पर्टिकुलर केस के लिए देखा जाएगा, ये कैरेक्टर कहाँ डिफाइन है? तो पहले कैरेक्टर सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। अब कहाँ दिया हुआ है? अब सेक्शन नंबर 50 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। कैरेक्टर क्या होगा? तो कैरेक्टर जनरल रेप्यूटेशन जो होती है किसी इंसान की, जनरल रेप्यूटेशन मार्केट में या फिर जहाँ वो रहता है वहाँ पे, तो जो जनरल रेप्यूटेशन है उस बेसिस पे देखेंगे कि किसी पर्सन का कैरेक्टर क्या है, कैसा उसका कैरेक्टर है। कोई पर्टिकुलर एक्ट से जज नहीं करेंगे। क्या होगा? इन जनरल उसका कैसा समाज में, उसकी कैसी छवि है, उसका कैसी रेप्यूटेशन है, उसको बोलेंगे कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे आरजेएस वगैरह में एक्सप्लेनेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। कैरेक्टर क्या होगा? कैरेक्टर कोई पर्टिकुलर किसी एक इंसिडेंट से जज नहीं किया जाएगा। कैरेक्टर जज होगा इन जनरल उसकी कैसी रेप्यूटेशन है। पर एक चीज इसमें क्या दी हुई है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 49, क्योंकि सेक्शन नंबर 49 में अभी हमने देखा ना कि बैड कैरेक्टर अगर प्रूव करना है तो उसके लिए प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन क्या है? वो तो एक पर्टिकुलर एक्ट है, तो पर्टिकुलर एक्ट के बेसिस पे कैरेक्टर फॉर्म नहीं होता है, ये हमने पढ़ा सेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन में। पर इसका एक्सेप्शन क्या है? प्रीवियस कन्विक्शन। आई होप आपको ये कैरेक्टर की डेफिनेशन अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हम पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें बताया है कि कहाँ कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, किन केसेस में नहीं होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टर होता क्या है और ये किन सेक्शंस के लिए, 46, 47 एंड 49 के लिए है कि कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन, but except as provided in section 49, evidence may be given only of general reputation and general disposition. जनरल रेप्यूटेशन किसी भी इंसान की जो है उससे रिलेटेड एविडेंसेस ही दिए जा सकेंगे, ना कि कोई पर्टिकुलर एक्ट जिसमें उसकी रेप्यूटेशन या उसकी डिस्पोजिशन शो हो रही है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैरेक्टर के एविडेंसेस कब रेलेवेंट होंगे या ऐसे फैक्ट्स जो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं वो कब रेलेवेंट होंगे और कब नहीं होंगे। ये वाले देखो, सेक्शन नंबर सिविल केसेस से कौन सा डील करता है? सेक्शन 46 और 50, और क्रिमिनल से 47 से 49। आपको इसके इंडेक्स भी पता होनी चाहिए और कंटेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट में, जैसे एडमिशन हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, एक्सपर्ट एविडेंस हो गए, कैरेक्टर वाली चीज़ हो गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।